गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, द्वारक, मुख्य फोकस और वक्ता त्रिज्या में संबंध, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। क्या अवतल दर्पण पे किरण आरेख कैसे बनाए जाते हैं, देखिएगा। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। आपको याद रखना है इन सभी बातों को कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखिए गौर से, अगर ये जो सी यहाँ पर एक डैश दिखाई दे रही है, सी के ऊपर एक सीधी रेखा गई है, ये सीधी रेखा, और यही बात कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये सी पी आपकी एक मुख्य अक्ष हो गई। तो ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो एक रेखा है वो परावर्तन के पश्चात, ये देखिए यहाँ पर से टकराई और क्या हो गई, परावर्तन हो गया उसका। परावर्तन के पश्चात क्या हो गया, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो देखिए ना, ये एफ से होकर के गुजर रही है। देखिए दो चीज़ें याद रखना है, जब उधरी से किरण आए और उधर ही चली जाए, ये देखिए उधरी से आई है उधर ही चली गई है, तो हम इसे कहते हैं परावर्तन। अगर ये किरण इधर आती और चली आती, पी से इधर की तरफ निकल के आती, तो इसे हम कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, अब ये नियम याद रखना है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पूछे जाते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण समांतर में चलती है मुख्य अक्ष के, तो कैसे गुजरती है, कहाँ पर गुजरती है, कैसे गुजरती है, ये पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देखिए समझिएगा गौर से, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, ये देखिए एफ से होकर के एक किरण गुजर रही है, एफ से होकर एक किरण गुजर रही है। गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, अब ये जो है यहाँ पर परावर्तन हुआ, यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे परावर्तन हुआ। परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, देखो सीपी के समांतर, यानी पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अगर कोई किरण समांतर रेखा में चल रही है, मुख्य अक्ष के सीपी के समांतर चली जा रही है, तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और अगर कोई चीज़ कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरी है, तो फिर वो समांतर हो जाएगी। देखिए एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। अगर समांतर थी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी रिफ्लेक्शन के बाद, और अगर वो मुख्य फोकस से होकर गुजरी है तो इस बार वो समांतर हो जाएगी। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए, अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरने वाली किरण, ये सारे नोट भी करना है, फिगर भी बनाने हैं। देखिए अभी तक फोकस से होकर गुजर रही थी, अब ये जो सी पॉइंट से गुजर रही है। अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती है। देखिए ये देखिए जा रही है, जिस तरीके से गई है उसी तरीके से वापस भी आ गई है। कहने का मतलब, जब कभी वक्ता केंद्र से होकर के किरण गुजरती है तो उसी प्रकार से उसी माध्यम में चुपचाप वापस आ जाती है। ठीक है, देखिएगा आगे चौथा नंबर, अवतल दर्पण के बिंदु P की और मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर कोण बनाती है। यानी जिस प्रकार से किरण पड़ेगी P बिंदु पर, उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। चार बातें हो गई हैं, चारों बातें आपको याद रखनी है कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर है और रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। अगर कोई आपके फोकस से होकर गुजरी है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर किरण हो जाएगी। अगर कोई किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरी है तो वक्ता केंद्र में वैसे ही वापस आएगी। अगर कोई किरण पी बिंदु को क्या कहते थे, देखिए ऊपर हम लोगों ने पढ़ाया था, जो ध्रुव वगैरह पढ़ाया था आपको, पी बिंदु आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, ये देखिए पी बिंदु था, तो जो ध्रुव वगैरह होता है वो पी बिंदु पर अगर कोई किरण पड़ती है, जिस एंगल से पड़ेगी उसी एंगल से वापस आएगी।
ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक आप देखना, अच्छे से समझिएगा। बिंब की स्थिति, अगर प्रतिबिंब यानी बिंब, बिंब का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, वस्तु की स्थिति। अगर वस्तु अनंत पे रखी, बहुत दूर रखी है, तो फोकस एफ बिंदु पर बिंदु के साइज का बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, यहाँ से समझते भी जाना है। कोई अनंत पर ए बी एक वस्तु रखी है, ए बी से ये समांतर किरण चल रही है, सी पी के चल रही है। नीचे वाले को मत देखिए, बस समांतर ऊपर वाली देखिए। ए बी पूरी पूरी देखना है, बस आपको ये सी ए देखना है। सी ए देखिए, सी बी में छोड़ दीजिए, सी ए और ये देखिए पूरी उसी की समांतर गई। अगर समांतर गई है तो ऊपर आपने नियम पढ़ा कि कहाँ से होकर टकरा गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये देखिए फोकस से होकर के वापस आई है। तो अगर वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी, फोकस एफ पर बिंदु के साइज की बनेगी, फोकस पर बनेगी। और कैसी बनेगी, बिंदु के साइज का बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यधिक, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो, देखिए यहाँ पर बिंदु के साइज का, अगर आप देखें गौर से तो ये जो एफ है, यहाँ से होकर किरण गुजरी है, और देखिए ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट, बिंदु के पॉइंट का प्रतिबिंब बन रहा है, कहीं पर कोई बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है और अत्यधिक छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब एक बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, इधर देखिए दर्पण रखा हुआ है और दर्पण के इधर ही प्रतिबिंब बना जा रहा है, तो उसे हम हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप लोगों की आंख में, अगर आप शीशे पे खड़े होते हैं तो आप अपने आंख में जब देखते हैं तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देगा और उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। बाद में आपका मस्तिष्क उसको सीधा कर लेता है। चलिए एक और देख लीजिए, सी से परे, यानी वक्ता केंद्र से थोड़ी दूर पर रखा है, ये रखा हुआ है वक्ता केंद्र से थोड़ी दूर पर। अब वैसे ही समांतर किरण चलेगी, एफ से वैसा ही काटेगी, और ये दूसरी किरण भी सीधे एफ से निकल करके, आपको पीछे से नियम पढ़ चुके हैं, और ये काटेगी। तो हमने क्या कहा कि जहाँ पर ये किरण एक दूसरे को काटती हैं, ये ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब बनेगा सी से परे। ये पूरा चार्ट आपको बनाते जाना है और ये फिगर बनाते जाना है। ये चार्ट आप एक बार पहले पूरा बना लीजिएगा, इसके बाद ये पहला चित्र बनाना है, दूसरा चित्र बनाना है। तो ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश। अभी देखिए कैसा छोटा है ना, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा। वो आपको लग रहा है उतना ही बड़ा, बट थोड़ा सा छोटा रहेगा। ठीक है, इसके बाद वास्तविक और उल्टा। देखिए वास्तविक और उल्टा तो ये तो हमेशा बने, क्योंकि इधर ही बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा। एफ तथा सी के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, तो देखिए ना, एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, ना सी पर बन रहा है ना एफ पर बन रहा है, एफ और सी के बीच में बन रहा है। ये आपको समझना है, सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना दो चित्र आप करिएगा, ये पूरा चार्ट बनाइएगा, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 100% एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। थैंक यू।